हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। कोरिलेशन का मतलब क्या होता है कि हम रिलेशनशिप देखते हैं वेरिएबल के बीच में, कि मान लो दो वेरिएबल हैं, हम देख रहे हैं कि अगर एक ही मोमेंट में कोई भी चेंज आता है, वो इंक्रीज़ हुई तो दूसरी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। अगर दोनों इंक्रीज़ हो रही है तो मतलब सेम डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, सेम डायरेक्शन में हो रही है मतलब दोनों एक दूसरे से क्या है, पॉजिटिव कोरिलेटेड है, दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो वो तो हो जाता है हमारा कोरिलेशन, राइट। अगर हम बात करें रिग्रेशन की, रिग्रेशन में हम क्या देखते हैं कि अगर एक वैल्यू में चेंज आता है तो जो है वो दूसरी वेरिएबल को किस तरीके से अफेक्ट करेगी, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम यहाँ पे देखते हैं, वो हमारा होता है रिग्रेशन। सो कोरिलेशन सिंपली अगर हमें रिलेशनशिप मेजर करना है तो हम कोरिलेशन यूज़ करते हैं। रिग्रेशन में हम देखते हैं कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू को किस तरीके से अफेक्ट करती है। कोरिलेशन सिंपली एक स्टैटिस्टिकल टूल है जिसकी वजह से जो है हम चीज़ों को मेज़र कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि वेरिएबल, और उससे जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेरिएबल्स के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है। कोरिलेशन में हम देखते हैं डिग्री ऑफ रिलेशनशिप और रिग्रेशन में हम देखते हैं नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। इसमें हम सिंपली देख रहे हैं कि वेरिएबल्स किस तरीके से एक दूसरे से कोरिलेटेड है, किस तरीके से एक दूसरे से एसोसिएटेड है। फर्स्ट हमारा इसके अंदर आप लिखोगे डिफरेंस के अंदर डेफिनेशन और इसका मीनिंग लिख सकते हो, कोरिलेशन और रिग्रेशन। कोरिलेशन में आपने सिंपली लिखना है जब भी दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में जो है आप डिग्री ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करते हो, दैट इज कोरिलेशन। रिग्रेशन में आप देखोगे कि जब भी दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में आप नेचर, ठीक है, यहाँ पे याद रखना कोरिलेशन में आपने क्या लिखना है, डिग्री, और रिग्रेशन में आप क्या लिखोगे, नेचर, ठीक है। तो जब आपको डिग्री देखनी है तो मतलब आप क्या लोगे, कोरिलेशन। जब भी आपको जो है नेचर फाइंड आउट करना है कि वेरिएबल्स के बीच में किस तरीके का नेचर है, तो आप क्या देखोगे, फिर आप देखोगे रिग्रेशन, राइट। इसके बाद सेकंड पॉइंट में आएगा इसका स्कोप। सो कोरिलेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हमारे जो है वेरिएबल के बीच में लीनियर कोरिलेशन है, यानी सेम रेशियो में चेंज हो रहा है, जैसे हर बार जो है 10% से चेंज हो रहा है, 10 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, तो वो हमारा होता है लीनियर रिलेशनशिप। तो सिर्फ जो है लीनियर रिलेशनशिप होगा तो हम जो है वही स्टडी कर सकते हैं कोरिलेशन के केस में। रिग्रेशन के केस में चाहे लीनियर रिलेशन है चाहे नॉन लीनियर है, हम जो है दोनों केस में जो हम रिग्रेशन को स्टडी कर सकते हैं। अब देखो कोरिलेशन की में अगर हम देखें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, हम यहाँ पे किसी भी तरीके का रिलेशनशिप बना देते हैं, चाहे हमारे पास यहाँ पे सिंपल दो वेरिएबल होने चाहिए, उनके बीच वो एक दूसरे से चाहे बिल्कुल रिलेटेड भी ना हो, हम ऐसे कुछ भी बना देते हैं। जैसे कि मान लो आपकी इनकम इंक्रीज हुई, उसकी वजह से आपका वेट इंक्रीज हो गया। अब जिसकी इनकम ज़्यादा, क्या वही लोग मोटे होते हैं, ऐसा कुछ होता है, नहीं होता ना, आपस में इनके बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं। तो इस तरीके के रिलेशनशिप बनाए जाते हैं कोरिलेशन में। बट रिग्रेशन में हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं कि हाँ भाई आपकी हाइट बढ़ी है तो इस वजह से आपका वेट भी ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं, मतलब बिल्कुल सेंस वाले रिलेशनशिप बनाते हैं कि ये कॉज हुआ, इसकी वजह से ये इफेक्ट इस तरीके से करेगा इस चीज़ को, तो वो चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। इसके बाद जो हमारा कोरिलेशन है तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटिव जो है रिलेशन कैलकुलेट किया जाता है। क्वांटिटिव का मतलब क्या होता है, जिसको हम न्यूमेरिक वैल्यू होती है, ठीक है, जिसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं, जिसको हम मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये न्यूमेरिकल वैल्यू में आप शो करते हो, ठीक है। और अगर हम बात करें रिग्रेशन की तो उसमें हम नेचर ऑफ रिलेशनशिप देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है क्वालिटेटिव भी आ जाता है। फिर है हमारी लिमिट्स ऑफ कोफिशिएंट कि इसकी रेंज क्या है, तो हमारे कोरिलेशन की वैल्यू लाई करती है बिटवीन -1 एंड +1, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें रिग्रेशन में हम क्या देखते हैं, हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू गिवन होगी, उसके बेस पे हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि ये प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है कि नहीं करता। कोरिलेशन जो हमारी फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने में, उसकी वैल्यू को प्रिडिक्ट करने में कोई भी हेल्प नहीं करता। ऐसा नहीं है कि अगर x की वैल्यू गिवन है तो उसके बेस पे हम y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिडिक्शन का मतलब क्या है कि अगर एक की वैल्यू गिवन है तो हम दूसरे की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते इन केस ऑफ कोरिलेशन। बट अगर आपने रिग्रेशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करे होंगे तो आपको पता होगा, कई बार क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में
वैल्यू गिवन होगी, या तो x की गिवन होगी या y की गिवन होगी, और दूसरे वेरिएबल को फाइंड आउट करने को बोलते हैं। तो वही दो इक्वेशन बनती है, x ऑन y, y ऑन x। तो जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, जिस भी चीज़ की वैल्यू, उसके हिसाब से हम फॉर्मूला पुट करके क्या कर लेते हैं, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक वैल्यू के बेस पे हम दूसरी वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ रिग्रेशन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा चांसेस ऑफ नॉनसेंस कोरिलेशन। तो जैसे कि इसमें वही कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज हुई तो उसकी वजह से आपका हाइट इंक्रीज होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो गरीब बंदा भी जो है मोटा हो सकता है, अमीर बंदा भी मोटा हो सकता है, मिडिल क्लास वाला भी मोटा हो सकता है, उसकी भी जो है वेट ज़्यादा हो सकता है, उसकी हाइट भी ज़्यादा हो सकती है। अमीर आदमी भी जो है वो लंबा हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, मिडिल क्लास वाला भी हो सकता है। तो ये चीज़ हमारी इनकम पे थोड़ी डिपेंड करती है। तो इस तरीके के जो है रिलेशन जो है वो कोरिलेशन में बनाए जाते हैं। बट अगर हम बात करें रिग्रेशन की, इसमें हम नॉनसेंस रिलेशन नहीं बनाते, राइट। हाँ, इसमें हम किस तरीके के रिलेशन बनाएंगे कि जैसे कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज हुई तो आपके हाथ में ज़्यादा पैसा आया तो आपकी डिमांड भी इंक्रीज होगी। तो वो एक तरीके से क्या है, सेंसेबल रिलेशनशिप है। इसके बाद जो अगर हम बात करें कोरिलेशन की, तो इसको हम जो है लिमिटेड एरिया में ही अप्लाई कर सकते हैं। रिग्रेशन की अगर हम बात करें, इसको हम, इसका जो स्कोप है वो ब्रॉड है एज़ कम्पेयर टू कोरिलेशन, क्योंकि इसको हम काफ़ी जगह जो है अप्लाई कर सकते हैं। कोफिशिएंट की रेंज हमारी -1 to +1 लाई करती है। ये लाइन तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट इसके अंदर एक नया पॉइंट था ये वाला। इसमें क्या बताया गया है कि मान लो BYX हमने निकाला और BYX की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो उस केस में BXY की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी। तो ये रिलेशन होता है इनके बीच में। इसके बाद जो है अगर हम बात करें कोरिलेशन की, तो इसको हम आगे फर्दर जो है यूज़ कर सकें एडवांस्ड मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो ये इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, बट रिग्रेशन को किया जा सकता है। तो ये हमने अभी बात करी ना कि इसका स्कोप जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, इसको वाइडली यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो हमारा कोरिलेशन है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, ठीक है। और अगर हम बात करें लीनियर रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि हमारी जो वैल्यू है उनके अंदर कांस्टेंट चेंज आता है, ठीक है। कांस्टेंट मतलब जैसे 10 से इंक्रीज हो रही है, इस तरीके से। बट अगर हम बात करें रिग्रेशन की, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, टू फिट द बेस्ट लाइन एंड टू एस्टिमेट वन वेरिएबल बेस्ड ऑन अनदर। इसमें क्या होता है कि हम जो है एक वेरिएबल के बेस पे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को जो है वो एस्टिमेट करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कोरिलेशन में जैसे हमारे पास x और y वेरिएबल है, उसमें ना तो कोई डिपेंडेंट वेरिएबल होता ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब ऐसे हम डिफ्रेंशिएट नहीं करते। यहाँ पे बस हम ऐसे बोलते हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल है, उनके बीच में हम रिलेशनशिप देखते हैं। बट अगर हम बात करें इन केस ऑफ रिग्रेशन, तो यहाँ पे हमारे पास जो दो वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट में कुछ भी चेंज होगा उसकी वजह से वो अफेक्ट करेगा डिपेंडेंट वेरिएबल को। वो किस चीज़ में होता है, वो हमारा रिग्रेशन के केस में होता है। इसके बाद अगर हम बात करें कोरिलेशन की, तो ये जो है इसके ऊपर चाहे अगर आपके ओरिजिन और स्केल में चेंज आता है तो कोरिलेशन का उस चीज़ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, जब आपकी वैल्यू में प्लस या माइनस होता है। स्केल का मतलब होता है जब आपकी वैल्यू में मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है, ठीक है। क्या हो गया, मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, ओरिजिन और स्केल हो जाएगा। प्लस माइनस में ओरिजिन, मल्टीप्लाई डिवाइड में स्केल। अब इसका मतलब क्या है, इसमें क्या होता है, लाइक अगर जैसे आपकी कोई भी वैल्यू है, मान लो आपकी वैल्यू 1 2 3 है, और आपने मान लो इसका क्या निकाला, मीन निकाला, ठीक है। अभी इसका मीन कितना आ जाएगा, हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू का टोटल करेंगे, 3 2 5 और 1 6 डिवाइड बाय n आइटम्स कितने हमारे पास 3, तो मीन कितना आ गया 2। अब मैं क्या करूँगी, वैल्यू को 2 सारी वैल्यू में ऐड कर दूँगी, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, 2 + 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 4, और 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। तो टोटल कितना हो गया, 5 और 4 9 10 11 12, तो 12/3। आंसर कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो अब मैंने देखो सारी वैल्यू में ++2 किया, और पहले मीन हमारा कितना आ रहा था, 2 आया था, और अब क्या हो गया, अब आंसर हमारा कितना आया 4। तो जैसे जैसे मैंने वैल्यू में ++2 करा, आंसर में भी कितना हो गया, 2 ऐड हो गया। तो इसका मतलब ये क्या है, चेंज ऑफ
ओरिजिन के डिपेंडेंट है ये चीज़, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम प्लस माइनस करते हैं तो हम लिखते हैं कि ये है क्या है कि हमारे आंसर में वो चीज़ अफेक्ट करेगी कि नहीं करेगी सेम वैल्यू से। तो यहाँ पे आपने देखा होगा 2 से प्लस करा, डायरेक्ट हम आंसर में भी लिख सकते थे, 2 ऐड कर देते तो डायरेक्ट 4 आ जाता। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिसके अंदर हम कुछ भी ऐसे मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस करते हैं तो हमारा आंसर में उसी वैल्यू से प्लस या माइनस हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, कोरिलेशन के केस में तो ऐसा नहीं होगा, चाहे हम प्लस माइनस करें चाहे हम मल्टीप्लाई डिवाइड करें, ये इंडिपेंडेंट रहता है। बट रिग्रेशन के केस में क्या होता है, ये स्केल के टाइम पे तो ये रहता है डिपेंडेंट, ठीक है, ये डिपेंड करता है स्केल पे, यानी प्लस माइनस अगर आप करोगे, ठीक है, तो उस केस में इसकी वैल्यू भी उतने से ही क्या हो जाती है, चेंज नहीं होती। बट जब स्केल का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे आपके आंसर में भी उतनी ही वैल्यू से क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए, ओरिजिन में प्लस माइनस, स्केल में आपका मल्टीप्लाई डिवाइड होता है। रिग्रेशन में जो है, रिग्रेशन डिपेंड करता है स्केल पे, ठीक है, बट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन से फ़र्क तो दोनों में से किसी को भी नहीं पड़ता। स्केल का फ़र्क सिर्फ किस पे पड़ता है, रिग्रेशन पे पड़ता है। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।